गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास 10th के अंदर फिज़िक्स में इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल आज हम करने वाले हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं, बहुत ही स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप न्यूमेरिकल के लिए एक लेक्चर एक वीडियो लेके आए। तो दोस्तों एक नहीं, काफ़ी इसकी पूरी सीरीज़ आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। उस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट आज आपके सामने है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज के बाद आपको आने वाली नहीं है, रेगुलर वीडियोस आपके सामने आएंगी न्यूमेरिकल्स की। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसकी वीडियोज़ आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2010 में, 15 में और 18 में सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में ये आया हुआ है। तो इससे जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, मैंने मेरे हिसाब से थोड़ा सा इजी लेवल का क्वेश्चन लिया स्टार्टिंग में। क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रजिस्टर्स शोन इन द फिगर। मीन्स सारा का सारा क्वेश्चन किस पे डिपेंड करता है? इस फिगर पे डिपेंड करता है। तो इस फिगर के अंदर 4 रजिस्टर दिए हुए हैं दोस्तों। एक ये बैटरी दी हुई है 3 वोल्ट की, और हमें क्या बताना है? हमें फाइंड करना है करंट, हमें फाइंड करनी है आई की वैल्यू, ठीक है ना। टोटल आई हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों आई तब फाइंड होगा जब आपके पास V और R होंगे, बिकॉज यूजिंग ओम्स लॉ, आपके पास ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। यहां से अपने I की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगी? V अपॉन R। समझ रहे हो बात? ये R इसके डिवाइड में जाएगा V के, तो I की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी V अपॉन R। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं दोस्तों। तो यहां से V और R दोनों चाहिए हमें। तो V तो है हमारे पास, V कितना है? 3 वोल्ट। देखो गिवन क्या है? गिवन है V इज इक्वल टू 3 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास R नहीं है। ये R है लेकिन ये चारों अलग अलग हैं। हमें रिजल्टेंट रजिस्टर चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, जिससे हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो कैसे करना है दोस्तों? आपने बात सुनी होगी, टॉपिक पढ़ा होगा, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, तो वो यहां प्रॉपर यूज होने वाला है। सबसे पहला काम हमारा ये होता है दोस्तों कि हमें पहचानना होता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें से कौन सा रजिस्टर जो है वो सीरीज में है और कौन सा रजिस्टर जो है वो पैरेलल में है। तो सीरीज और पैरेलल की आपको आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। तो कैसे हम इसको पहचानेंगे दोस्तों? आपको देखने से लग रहा होगा कि ये, मैंने इनको नाम दे देता हूं दोस्तों, ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4, ये वाला। तो आपको ऐसे देखने से लग रहा होगा दोस्तों डायग्राम से कि R1 और R3 पैरेलल हैं, R2 और R4 पैरेलल हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं है अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो कैसा है, इसमें रियल सिस्टम क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, वो आपको मैं समझाने जा रहा हूं। थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों ये आपका पॉइंट है जहां से करंट I जो है इधर और इधर डिवाइड हो रहा है। ये देखो इधर और इधर, यहां से करंट आधा इधर गया, आधा इधर गया। आधा का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इक्वल गया, ठीक है ना। इक्वल जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। किस पे डिपेंड करता है? R1, R2, R3, इन सब की चीजों पे, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो बेटा इस A पॉइंट पे आपका जो करंट है वो डिवाइड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और कहां जाके ये वापिस I बना? वापिस I कहां बना? देखो इधर से यहां फ्लो हुआ, इधर से ऐसे 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 फ्लो हुआ, और आके यहां मिल गया B पॉइंट पे। B पॉइंट पे ये वापिस क्या हो गया? ज्वाइन हो गया। तो दोस्तों कहानी जो है वो A और B के बीच की है। देखो ध्यान से देखना, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी एक आइडेंटिफिकेशन बताता हूं। बच्चों को ये नहीं पता चलता कि सर कौन से जो रजिस्टर है वो पैरेलल में है और कौन से रजिस्टर जो है वो सीरीज में है। तो बेटा आपको एक बात ध्यान रखना है, मैं जो यहां लिख रहा हूं उस बात को ध्यान से देखना। अगर आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, करंट आपका डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। और नहीं हो रहा, सीधा सीधा चले जा रहा है, एक ही करंट चलता जा रहा है, तो वो क्या है? वो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। यानी कि पैरेलल कब होगा दोस्तों? ध्यान से बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन इसकी बना के चलो, पहचान कर लो। पैरेलल कब होगा? जब आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो देखो यहां से
आधा करंट इधर और आधा करंट इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये और ये तो क्या है, पैरेलल है। देखो देखने में बिल्कुल नहीं लग रहे हैं आप, देखो R1 R4 के पैरेलल लग रहा है क्या आपको? बिल्कुल नहीं लग रहा। अब देखिए दोस्तों, R1 के बाद आप जब यहां करंट R2 में पहुंचा रहे हैं तो करंट कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या? देखो R1 के बाद वही करंट जो यहां से A से निकला था वही R2 में जा रहा है और वही R3 में जा रहा है। देखो R1 के बाद R2 और R2 के बाद R3, तीनों जो वैल्यूज हैं रेजिस्टर्स की, तीनों में करंट कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। दिखे, देख लो आप ध्यान से कि R1 R2 R3 में कहीं करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। और इसकी एक और पहचान बताता हूं आपको, अगर फर्स्ट एंड के साथ सेकंड एंड जुड़ा हुआ है रजिस्टर का, तो इसका मतलब वो क्या है, वो है सीरीज है। देखो ये फर्स्ट एंड है, उसके बाद ये सेकंड के बाद इसका फर्स्ट जुड़ा हुआ है। देखो R1 का ये सेकंड किनारा था, सेकंड एंड था, और R2 का ये फर्स्ट है, तो ये जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब R1 R2 R3 क्या है, सीरीज में। सबसे पहले मुझे यही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां मैं लिखूंगा सॉल्यूशन के अंदर, अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर, R1 R2 and R3 are in series combination। R1 R2 R3 क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। दोस्तों कुछ भी समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट कर देना, और अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो भी कमेंट कर देना दोस्तों। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना, यही होता है। तो R इक्वल R1 कितना 10 ओम, R2 कितना 10 ओम और R3 भी कितना 10 ओम। तो मैं यहां लिख रहा हूं 10 प्लस 10 प्लस 10। तो R की वैल्यू दोस्तों मेरे पास कितनी आ गई, R की वैल्यू आ गई मेरे पास 30 ओम। R की वैल्यू कितनी आ गई, 30 ओम। तो दोस्तों ये और ये तीनों मैंने सॉल्व कर दिए, तीनों की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 30 ओम आ गई। समझ में आ रही है बात? अब आपको मैं नया डायग्राम बताता हूं दोस्तों A के बाद R1 R2 R3 तीनों सीरीज में थे, तीनों को हमने सॉल्व कर लिया और ये R4 छोड़ दिया, क्योंकि R4 क्या था, इन तीनों के पैरेलल में था। तो मैं आपको नया डायग्राम अगर बना के दिखाऊं तो देखो ऐसा बनेगा। A पॉइंट अगर यहां है आपका, तो और यहां से आपका ये R4 स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है आपका R4। तो दोस्तों मैंने इसके पैरेलल एक नई लाइन बनाई जो आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 को शो करता है, यानी कि 30 ओम को शो करता है, जो आपने अभी बनाया, जो हमने अभी 30 ओम बनाया ना, ये इन तीनों को सॉल्व करने के बाद ये ऐसा बन गया। तो आपका जो डायग्राम है, जो आपकी फिगर है, वो ऐसी बनेगी दोस्तों। ये आपकी फिगर बनेगी दोस्तों, यानी कि सेकंड फिगर आपकी ये बनने वाली है। ध्यान से देखिए इस चीज को, मैंने इस फिगर को फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के बाद ये बना दिया। अब आप डायरेक्ट देख रहे हो कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो ये 30 ओम है सारा का सारा ये वाला, और ये क्या है R4 जो है, R4 हमें कितना दे रखा है, 10 ओम दे रखा है। तो R4 और इसमें रिजल्टेंट R1 R2 R3 क्या है, दोनों पैरेलल हैं, तो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएंगे। नाउ क्या लिखेंगे दोस्तों, नाउ 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन स्मॉल r लिख दो, चाहे कोई भी R डैश लिख दो, क्योंकि इसको टोटल जो वैल्यू है उसको हम R डैश लिख सकते हैं। चलो R डैश लिख दो, R डैश लिख दो। R1 R2 R3 तो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो रिजल्टेंट आया उसको कोई नया नाम देना पड़ेगा। तो 1 बाय R दोस्तों साफ साफ समझ में आ रहा है आपको? अगर आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। 1 अपॉन R4 है ये, R4 की वैल्यू थी 10 और R डैश की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 30। हमने अभी निकाली ये वाली वैल्यू। तो इन दोनों का कैल्शियम यानी कि एलसीएम, मेरी भाषा में कैल्शियम बोलता हूँ मैं इसको मजाक में, तो एलसीएम इसका लेना आता है आपको। एलसीएम आ गया 30, ठीक है ना, एलसीएम 30 आ गया। 30 में 10 का डिवाइड किया 3 1 जा 3, 30 में 30 का डिवाइड किया 1 1 जा 1, तो यानी कि 1 अपॉन R की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 4 अपॉन 30। इसको कैंसिल कर लो, क्या बन गया 2 अपॉन 15, यानी कि इसको दोनों को रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो R की वैल्यू आ गई मेरे पास 15 अपॉन 2 यानी कि 7.5 ओम। बेटा अब एक बात ध्यान से देखना, ये जो R है
ये वाला जो R है ये कितना है 7.5। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये जो हमें R और V चाहिए थे ना, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, जो स्टार्टिंग में V और R आपको बताया था, उस R की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 7.5, और जो V है वो अपने को कितना दे रखा है 3 वोल्ट। तो देखो R आ गया अपने पास और V आ गया, तो अपने क्या निकाल सकते हैं, V और R की वैल्यू पुट करके क्या निकाल सकते हैं, I निकाल सकते हैं दोस्तों। इस पूरे चारों रजिस्टर का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, फाइनल रेजिस्टेंस यानी कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 7.5 ओम आ गया। V अपने पास है, R अपने पास है, तो अपने I की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, बाय ओम्स लॉ क्या था, बाय ओम्स लॉ हमारे पास I इज इक्वल टू V अपॉन R था। तो हमने I इज इक्वल टू, या ये कह दें कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये था, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या था, V अपॉन R। तो V की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में 3 और R की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 7.5। समझ रहे हो बात, R की वैल्यू कितनी दे रखी है 7.5। तो दोस्तों सिंपल सी एक बात है, ये पॉइंट हटाएंगे हम और ऊपर लगाएंगे 0, तो ये आपका बन गया दोस्तों 30/75। अब आपको दिख रहा होगा कि ये 15 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 15 2 जा 13 और 15 5 जा 75, 2/5। समझ रहे हो बात, सिंपल 2 अंदर और 5 बाहर, इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड आएगा 0.5 एम्पियर, ठीक है ना, 5 4 जा 20 होता है ना, इसलिए। तो I की वैल्यू जो आ गई वो आई 0.5 एम्पियर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है दोस्तों।